देखो समझ जाया करो कि अगर वीडियो में शुरुआत में ही चाय आ गई तो मामला टेंस है। और ये अपने आप में काफ़ी क्यूरियस मामला है कि मेरी तो टीम भी नहीं है मतलब ना ही बारसा ना ही बायर्न, ऊपर से मैड्रिड, लाइक बट मामला यार सीरियस हो गया। सब सही जा रहा था, देखो एज ए न्यूट्रल सब सही जा रहा था कि ठीक है यार, एक डिसअपॉइंटमेंट हो गया, अपसेट हो गया, बायर्न मजा आ गया, सब ये हो गया वगैरह। चैंपियन लीग में एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई, एक बड़ा इवेंट हो गया कि बारसा यहाँ पर चैंपियन लीग से बाहर हो गई। लेकिन आई वॉज रियली शॉक्ड कि जितने भी बारसा क्रिएटर्स थे सबने सबसे पहले ये चीज़ पकड़ी कि क्या ज़ावी को सैक कर देना चाहिए। और हम इस पे बात करेंगे। देखो ये कितना क्लीशे लग रहा है और लेकिन एक्चुअली में आज का एपिसोड काफ़ी हद तक इस पे बेस्ड रहेगा। और इस पे सही बताऊं तो जब मैंने वो चीज़ देखी तो डेफिनेटली मेरा दिमाग बताया अरे ये कैसा सवाल है, तो हाँ या ना वाला सवाल है और इसमें सबको पता है कि सवाल इसका जवाब क्या होने वाला है। लेकिन जब मैंने एक्चुअली में उन डिस्कशंस को देखा तो मैं समझ गया कि भाई मामला यहाँ पर पेचीदा है और डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। अब देखो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि देखो फैन बेसेस जब इमोशनल होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, चाहे वो आपका फैन बेस हो चाहे वो किसी और का फैन बेस हो। और डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका इमोशनल होना भी, जैसे कहते हैं ना कि ओवर एग्जैजरेशन है, रिएक्शनरी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यार वो बनता भी है। क्योंकि किस तरीके से लाइक डिस्पाइट कि मैं उस चीज़ को फील नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा क्लब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दिखता है कि आपने सबसे पहले एक ऐसा मैच जो कि कोई सोचेगा भी नहीं कभी विक्टोरिया को जीतना है इंटर से, कोई क्यों सोचेगा, बारसा का फैन कोई क्यों सोचेगा है। मैं कल को अगर रियल मैड्रिड का फैन हूं, मैं ये सोचने लग जाऊं कि यार हमको अगर क्वालिफाई होने के लिए शरीफ का मैच देखना, भाई मैं इट वुड बी अनएक्सपेक्टेड बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं होप होगी, कहीं ना कहीं इमोशंस लग जाएंगे। उसमें भी कहीं ना कहीं इंटर ने 4-0 से हरा दिया, वहीं इंटर ने जैसे 4-0 से हरा दिया डेफिनेटली यहाँ पर राउंड ऑफ 16 में वो क्वालिफाई कर गए। बारसा तो ऑटोमेटिकली मतलब इतना बड़ा मैच यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लॉकबस्टर मैच की बात करें, एक राइवलरी, एक रिडेम्पशन, एक वेंजेंस है। ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं मैच शुरू होने से पहले ही बारसा लिटरली मैच हार गई थी। और इसके पीछे देखो मैंने एक सवाल भी खड़ा करा था कि जो ज़ावी ने कहा है वो एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए काफ़ी सही है, वो हाइप करने के लिए काफ़ी सही है, वो फैंस को एकजुट करने के लिए काफ़ी सही है, वो पूरे ड्रेसिंग रूम को एक साथ लेके वो होता है ना सबका साथ सबका विकास लेंगे, वो बहुत बहुत सही है। लेकिन मामला जब उल्टा पड़ जाएगा ना तो ये आपको बैकफायर कर सकता है। एंड दिस इज दी एग्जैक्ट सेम थिंग जो कि ज़ावी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पोस्ट मैच में कि देखो तुम्हें सही बात बताऊं ना, तो हमको जब पता चला कि हम चैंपियन लीग राउंड ऑफ 16 से मतलब क्वालिफिकेशन से ही बाहर हो गए, हम ग्रुप स्टेज में भी बाहर हो गए यहाँ पर, तो हम तो वैसे ही हार गए थे। तो इट्स लाइक आपने कहीं ना कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। लेकिन थोड़ी एनर्जी लेते रहनी पड़ेगी यार मेरे को। देखो अब देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें आपकी फैन बेसिस की, अगर हम बात करें सेंटी होना बनता भी है क्योंकि आपने यहाँ पर विक्टोरिया हार गई, उस पर उम्मीदें लगाई थी, उसके बाद यहाँ पर बायर्न से हार गए, तो वहां पर भी एक बार लग रहा था कि यार बायर्न से तो नहीं हारना, क्योंकि पिछला मैच अगर हम बात करें म्यूनिख की तो वहां पर डेफिनेटली बार्सिलोना बहुत ज्यादा डिजर्व करती थी, रिजल्ट जो भी हो लेकिन डिजर्व करती थी बार्सिलोना, और हार गए और उसके बाद वो भी गंदा खेल के हार गए। तो वो तो कहीं ना कहीं एक चीज होती है ना कि देखो फुटबॉल में रिजल्ट इधर उधर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपका ब्रांड फुटबॉल ही आप वो भूल जाते हो और आप जो फुटबॉल खेलते हो, मतलब देखो कल को अगर पेप गार्डियोला काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलने लग जाए है, कल को पेप गार्डियोला की टीम के पास अगर 20% की पोजीशन रहे और वो सिट बैक करे सिमियोने टाइप, तो सिटी वाले पागल हो जाएंगे। और उसमें भी अगर वो हार गए तो मतलब पहले पेप के गंजे सर पे बाल उगाएंगे और फिर उड़ाएंगे, समझ रहे हो तुम, मतलब उस कदर से फ्रस्ट्रेशन निकल रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि मैच में हुआ क्या है। देखो मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो बायर्न म्यूनिख हम एक्सपेक्ट करते हैं वो दिख गई। बार्सिलोना ने गंदा खेला, उस पर हम बात करेंगे, और तभी वो ज़ावी वाला जो एग्जैजरेशन हमको दिखने को मिल रहा है हम उस पर बात करेंगे। लेकिन बायर्न ने आज बहुत बढ़िया खेला, चाहे आप यहाँ पर मूसियाला की बात करो, चाहे हम यहाँ पर भाई चूपोमोटिंग ने भी अच्छा खेल दिया भाई, मतलब चूपोमोटिंग देखो मजाक में मार के चला गया। उसके बाद हम सादियो माने की बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें ग्नाब्री के जब बाद में आया था, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर माजुराई की बात करें, उसके बाद गोरेट्स्का की बात करें, और भाई अल्फोंसो डेविस, आई वाज लाइक यार ये रियल मैड्रिड में अगर आ गया ना, मतलब भाई ये आदमी तूफान है भाई। ये चलता फिरता एक वर्सेटाइल ऐसा प्लेयर है जिसको आप किसी भी पोजीशन पे खिला दो। ही कुड बी अ विंगर, लेफ्ट मिडफील्डर भी हो सकता है, वो लेफ्ट विंग बैक भी हो सकता है, वो लेफ्ट बैक भी हो सकता है, वो मिडफील्डर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है भाई। मतलब मेरे को शायद से ऐसे लगा हो जब उस पे पोजीशन हो और वो लेफ्ट विंग पर ना उसमें मजा ही नहीं आता, किक ही नहीं है उसमें, वो पहले बीच में से काटेगा
वो पहले पूरा डायगोनल कटेगा, फिर इधर आके जब मुलर की साइड पे आ जाएगा वो तब जाके वो पास निकालता है और फिर वो वापस उधर भाग जाता है। वो डिफेंड भी कर रहा है, वो बारसा काउंटर अटैक्स भी रोक रहा है, वो यहाँ पर बायर्न को एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी का अटैक भी दे रहा है, वो यहाँ पर एक नई डायमेंशन का अटैक्स भी गेट कर रहा है, वो हर एक चीज कर रहा है भाई। वो नाइटमेयर था बारसा के लिए आज। और मैं से बता रहा हूँ आने वाले चैंपियंस लीग मैचेस में जिसके अगेंस्ट भी जाएगी ना बायर्न, वो नाइटमेयर रहेगा सबके लिए, क्योंकि उसकी टेक्निकलिटीज इतनी ज्यादा, मतलब कोई सीलिंग नहीं है, वो इंप्रूव कर देगा। और सही बात बताऊं तो यहाँ पर मैं नागल्समैन को भी भाई पूरी वो दूंगा, क्रेडिट दूंगा कि भाई उसको पता है कि अल्फोंसो डेविस को पूरी फ्रीडम दो, उसका वर्क रेट ताबड़तोड़ है। इट्स लाइक वाल्वर्दे, वो उधर वाल्वर्दे, इधर अल्फोंसो डेविस, ठीक है। मतलब देखो ऑफेंड मत हो जाना, कोई भी कह रहा है ऐसे कैसे कंपेयर कर दिया, वाल्वर्दे बेटर है अल्फोंसो डेविस बेटर है, बट मैं टाइप ऑफ प्लेयर की बात बता रहा हूँ जिसपे मैनेजर इतना ट्रस्ट करता है कि तू कर भाई, क्योंकि हमको तेरे पे भरोसा है कि तू जो भी करेगा ना एटलीस्ट अपना बेसिक काम तो तू करके मानेगा। वर्क रेट हार्ड रहता है। उसके बाद यहां पर जो हम कहते हैं कि बायर्न म्यूनिख की जो, देखो आज मेरे को लगता है कि शुरुआत के टाइम में बार्सिलोना स्पेसेस एक्सप्लॉइट कर पा रही थी, उनको स्पेसेस मिल रहा था बायर्न के हाफ में, बट एट द सेम टाइम हमको यह भी समझना पड़ेगा कि बायर्न भी कहीं ना कहीं अपना काम कर रही थी, क्योंकि उनकी जो 1-2 पासिंग थी वो काफी ज्यादा सही हो रही थी। यहां पर बार्सिलोना जो नहीं कर पाई वो था पेनिट्रेट नहीं कर पाई। आई थिंक सेकंड हाफ में 70 मिनट तक यहां पर जितने भी शॉट्स मारे थे, शॉट्स ऑन टारगेट तो था ही नहीं, शॉट्स ऑन टारगेट है ही नहीं। आपने गोलकीपर को टेस्ट ही नहीं किया, तो कहीं ना कहीं जो बड़ा फैक्टर था कि नॉयर नहीं है वो हुआ ही नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर प्रेसिंग की, कि आपके पास अगर नॉयर नहीं है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा भाई नॉयर, लाइक ही इज डेफिनेटली वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। यहाँ पर बिल्डअप की हम बात करें, यहाँ पर गेम स्टाइल की हम बात करें, आप उसको भी काउंटर नहीं कर पाए। साथ ही जिस तरीके से आप जो सबसे मतलब ये तो इस लाइक कि आपने अपने छोटी उंगली, पैर की छोटी उंगली पे कट्टा चलाया है, इतनी दर्दनाक चीज थी। हेक्टर बेलेरिन जो कि इतना ऑफन खेला है, मतलब इतना कम खेला है, इतना इनकंसिस्टेंट है, आप उसके साथ यहाँ पर हाई डिफेंसिव लाइन लगा रहे हैं। आप यहाँ पर अगर आप चोपो-मोटिंग का गोल देखें, अगर आप यहाँ पर सादियो माने की गोल की बात करें, तो दो चीज़ें यहाँ पर साफ दिखती हैं। सबसे पहले कि बायर्न कितनी अनप्रेडिक्टेबल और कितनी स्पॉन्टेनियस हो सकती है कि आपको पलक झपकते पता नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि क्रिएट भाई किमिच है, किमिच की कंसिस्टेंसी लेवल है भाई, वो अपने आप में भाई It was a pleasure to watch, treat to watch Kimmich versus Frenkie de Jong। और किमिच भाई आज फाड़ दिया किमिच ने आज सारी परफॉर्मेंस की जो थी, मेरे को बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस लगी। तो वहां पर जो पासेस निकल रहे थे मिडफील्ड से निकल के आते, चाहे मूसियाला की बात करें, किमिच की बात करें, गोरेट्स्का की बात करें, या फिर हम किसी भी और प्लेयर की बात करें, इट्स गिव अनप्रेडिक्टेबिलिटी। और इतना पेस है, मारने की पेस तो तुमको पता ही है। हेक्टर बेलेरिन वहां पर ऑफसाइड लगाने के चक्कर में, एक तो हाई डिफेंसिव लाइन, उसमें भी गलत ऑफसाइड, इतना सारा स्पेस आया था यहाँ पर टेर स्टेगन और डिफेंसिव लाइन के बीच में, हो गया। सेम गोस फॉर चोपो-मोटिंग में भी यहाँ पर हेक्टर बेलेरिन यहाँ पर ऑफसाइड लगाने के चक्कर में ये चीज काम नहीं करी। अब यहाँ पर दो चीज थी, देखो सबसे पहले तो जो ये चीज कहा है कि हम फिर राइट बैक पे क्या खेला है, देखो एट द सेम टाइम हमको ये मानना पड़ेगा, और इसका आंसर मैं तुमको क्लियर कर दे दूंगा जब जाबी की बात आएगी। मैं यहां पर एक चीज बोल देता हूं कि अराओ की बहुत ज्यादा जरूरत है भाई, ऐसे बिग मैचेस में अराओ की कमी खलती है। देखो ला लीगा की हम बात करें कंसिस्टेंट लेवल पे कि आपके बॉक्स ऑफिस मैच हर हफ्ते नहीं होते हैं, और हर हफ्ते एक ऐसी टीम नहीं आएगी जो कि आपकी वीकनेस को बिल्कुल पकड़ के बिल्कुल उसको कहानी मरोड़ देगी। तो वो चीज है। अगर आप देखो ये कोई भी कह सकता है कि यार देख अगर यार वहां पर ऑफ साइड लगा देते तो वहां पर गोल बच जाते, भाई वही तो बायर्न चाहती थी, तुम नहीं लगा पाओगे, और वही कर दिया उन्होंने। तो तीसरा गोल तो बेंजामिन पेवार्ड ने, बस फिर तो खत्म था ना, फिर तो मामला खत्म था, आपकी साइकोलॉजी पूरी बुद्धि उड़ा दी थी यहाँ पर। दूसरी चीज यहाँ पर आती है कि आज कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीजें क्रिएट हो रही थी, लेकिन आप गावी की प्रेजेंस खल रही थी, पता चल रहा था कि हाँ भाई कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो साफ साफ दिख रहा है, फाइटिंग स्पिरिट नहीं था। और यही चीज वो आती है कि जब आप ये पता है कि आपको तो राउंड ऑफ 16 में है, लेकिन स्टिल यार मैं तो कल जब रियल मैड्रिड को मैं आरबी लाइप्जिग से हारने पे मैं कह सकता हूँ हमने तो राउंड ऑफ 16 में भी हम ग्रुप विनर के तौर पे जाएंगे हम यहाँ पर। तो मेरे को लगता है कि डेफिनेटली बार्सिलोना फैंस भाई क्या हो गया, चैंपियंस लीग से बाहर हो गए, बायर्न के अगेंस्ट खेल रहे हो तुम्हें पता है कितनी बड़ी राइवलरी है, तुम्हें पता है यहाँ पर रिडेम्पशन और वेंजेंस का कितना बड़ा मामला हो रखा है, तुम्हें पता है जावी की यहाँ पर बार्सिलोना स्पॉट कैंप रू में यहाँ पे तुम बैठे हो, फुल हाउस हो रखा है, तुम्हारे लिए चैंट चल रही है, और तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि नहीं हम तो राउंड ऑफ 16 से बाहर हो गए, सॉरी हम राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसलिए कहीं ना कि हमारा मेंटल भाई ओ हेलो मतलब हर बारसा का फैन ये सोच रहा होगा भाई तुमने जर्सी पहन रखी है ना तो इसकी इज्जत कर लो। वो मेरे को नहीं दिखी आज, वो मेरे को इस बारसा की टीम में नहीं दिखी।
वो सॉरी टू से, मेरे को नहीं पता मैं मेरे इस बात से लोग कितना एग्री करेंगे, लेकिन आज फाइटिंग स्पिरिट नहीं था। आप एक दो प्लेयर को छोड़ के आप कह सकते हो कि हाँ। उसके बाद एक जो बड़ी चीज थी, मेरे को लगता है इस बंदे पे बात करना बनता है, वो है उस्मान डेम्बेले। देखो उस्मान डेम्बेले कतई चूतिया हरकत करता है, मैं मानता हूं। उस्मान डेम्बेले का जो डिसीजन मेकिंग है वो लंडाइया है एक नंबर, वो भी मैं मानता हूं। बट स्टिल उस्मान डेम्बेले आपका ब्राइटेस्ट प्लेयर निकलता है। आपको लगता है कि मैच हाथ से निकल रहा है, लेकिन अगर बारसा कुछ कर सकती है तो उस्मान डेम्बेले के थ्रू कर देगी, और लगता भी है, बट फिर डिसीजन मेकिंग में हक देता है। ये चीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको उसको, अब यहां पर मैं क्या कहूं, अब यहां पर डेफिनेटली आप जावी को थोड़ा सा ब्लेम दे सकते हो, जो कि मैं उसी अगला ही टॉपिक है जावी वाला। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी तो कहोगे प्लेयर डिसीजन मेकिंग, भाई कुछ तो प्लेयर पे भी आप डालो ना कंधे पे, ये प्लेयर्स को लेना पड़ेगा। उस्मान डेम्बेले इस टाइप का प्लेयर है कि लाइक अगर इसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो गई तो ये डिफेंस को अपने दम पे निपटा देगा। और वही चीज कहीं ना कहीं हम आज देख रहे थे कि उस्मान डेम्बेले जहां पर आपको एक सेंस ऑफ होप दे रहा था, वहीं पर ही कहीं ना कहीं आपको साथ के साथ ही बिल्कुल 5-10 सेकंड बाद ही आपको सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट भी बिल्कुल परोस के दे रहा था। अब बात करते सबसे बड़े सवाल पे, शुड जावी बी सैक्ड? फक क्लीशे, नहीं, इट्स नॉट द सॉल्यूशन। और इसका प्रॉब्लम ये नहीं है, मैं ये नहीं, देखो एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि या तो आप इतना डिफेंड कर दो कि उसको कोई छू भी ना पाए, और अगर आपको गुस्सा आ जाए तो फिर आप उस पर ये स्टार। आई वाज लिटरली वेरी डिसअपॉइंटेड कि यहाँ पर बारसा के जितने भी क्रिएटर्स थे, या फिर हम बात करें, दे वर रियली ऑन एम्फसाइजिंग कि ओके ठीक है, क्या जावी के प्रोजेक्ट पे हमको भरोसा करना चाहिए, विच इज नॉट द करेक्ट आंसर। ये अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है। आप ये क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट आप ये एक गेम के बाद एक बारसा से हार गए, मतलब बायर्न से हार गए। देखो मेरा एक प्रोटोटाइप है, मैंने एक गाड़ी बनाई है, ठीक है, मैंने उस पर बहुत मेहनत करी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। मैं मर्सिडीज के सामने खड़ा कर दूं और मैं कह दूं कि मेरा प्रोटोटाइप तो जीत जाए, चूतिया हूं मैं फिर? मतलब प्रोटोटाइप है भाई वो। ये बारसा की टीम को 5-10 साल से नहीं है। एंड लाइक सीरियसली आई कैन नॉट इवन इमेजिन, मैं इतना डिफेंड कर रहा हूं जावी को, बट एक्चुअली में मेरे को डिफेंड करने को मूड में नहीं हूं मैं। अभी मैं लूंगा क्रिटिसाइज, अभी मैं जावी की भी लूंगा। देखो सबसे पहले तो मेरे को ये चीज लगती है कि सैक बुक का तो चक्कर ही छोड़ दो भाई। काफी लोग मैं देख रहा था कि ऐसी टीम आप रोनाल्ड कोएमन को भाई, ये इफ बट की सिचुएशन हो जाती। सबको पता था कि रोनाल्ड कोएमन का गेम प्ले कैसा था, एंड एट दैट टाइम अगर रोनाल्ड कोएमन का गेम प्ले चल रहा होता तो दैट वुड बी दो सेम पीपल जो ये कह रहे थे अरे यार इसको निकालो, यार इसको निकालो भाई। सबसे पहली चीज तो मेरे को लगता है कि यहां पर जो क्रिटिसिज्म आना चाहिए वो ये है कि जावी का जो स्क्वाड सिलेक्शन है, ठीक है, इंजरीज अपना रोल निभा रही है भाई। उनको पता चल रहा है कि इंजरीज, अगर आज के टाइम पे इंजरीज ना होती तो ठीक है, बारसा का गेम प्ले अच्छा चल रहा था, बट स्टिल ये एक्सक्यूज नहीं होता। आप चैंपियंस लीग से बाहर हो गए, आपको पता है कि आप पे कितना वेटेज है, आपने इतना पैसा खर्च करा है, आपने करा है स्क्वाड सिलेक्शन की। मैं कहूंगा कि अगर आप ठीक है, आपको मार्कोस अलोंसो को, आपको सेंटर बैक, आप क्यों, ठीक है, बाल्डे इज द बेस्ट थिंग जो कि इस समय कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पूरे मैच में हमको देखने को मिल रही है, या फिर हम थ्रू आउट द टाइम हम कंसिस्टेंसी लेवल पे देख रहे हैं। बाल्डे बहुत सही खेलता है यार, और मैं क्रेडिट देता हूं कि यहाँ पर जावी ने उसको ग्रूम करा है, जावी ने उसको मौका दिया है डेफिनेटली। लेकिन मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि आप फिर लाइक मार्कोस अलोंसो कैसे खिला रहे हो। आप बाल्डे को इधर खिला के देख लो। आप जब आपको इन्वर्टेड फुल बैक खिलाना है तो आप बाल्डे को इधर एक्सपेरिमेंट कर लेते, आप यहां पर जॉर्डी अल्बा को डालो, ठीक, लाइक इट्स, आप मार्कोस अलोंसो को डाल लो। मार्कोस अलोंसो है ही नहीं वो टाइप का प्लेयर, जिस टाइप के प्लेयर को आप यहां पर जिस पोजीशन में आप उसको डाल रहे हो। आप पे यहां पर अगर हम बात करें एरिक गार्सिया की, ठीक है, मैं तो कहता हूं कि एरिक गार्सिया बहुत, लेकिन क्या मार्कोस अलोंसो भी रख दिया। उसके बाद अगर हेक्टर बेलेरिन की बात करें, वो तो स्क्वाड में बनता ही नहीं है, वो तो जस्ट फॉर द सेक कि ठीक है वो आ रहा है। नहीं भाई, लाइक ये प्लेयर की वही बात। दूसरी चीज, कैसी को आपने उठा के डाल दिया, कैसी भी इस गेम को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, तो जो स्क्वाड सिलेक्शन है वो काफी खराब है। और इसलिए नहीं क्योंकि आज इन्होंने काम नहीं करा, तो मैं यहाँ पर मैं अगर आप प्रीव्यू में देख लोगे तो सबसे बड़ा सवाल मैंने यही उठाया था कि क्या कैसी को डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। आज बिस्किट की परफॉर्मेंस भी बेकार आई थी, तो आप इन पे कॉम्पिटिशन डालो ना। आप फ्रैंकी डियोंग को बाहर बैठा रखा है आपने। दूसरी चीज, उस अंसु फाटी, फेरान टोरस, दे कैन मेक अ चेंज, दे कैन क्रिएट अ डिफरेंस, और उनको बैक करो भाई। ये अंसु फाटी को लेके ये क्या है कि आजा पल्लू में आजा, वो क्या चीज है भाई, उनको करो आप। ये स्क्वाड सिलेक्शन में कहीं ना कहीं जावी को क्रिटिसाइज करना बनता है। वो इट इज बिकॉज कि ठीक है इंजरीज हो रही है, लेकिन आपके पास, ठीक है, आप अपना स्क्वाड तो देखो। कोई कह सकता है कि ग्रुप स्टेज से बाहर होने वाली टीम है, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज ये है
कि क्या जावी का प्रोजेक्ट यहाँ पर सस्टेनेबल है। देखो जैसे मैंने प्रोटोटाइप का एग्जांपल दिया, देखो प्रोजेक्ट यहाँ पर 6 महीने के नहीं होते, प्रोजेक्ट आपके लंबे जाते हैं, एंड प्रोजेक्ट को आपको फिर उसी तरीके से देखना है। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो फैंस है बकेट डिजाइन करो, तब करो भाई, बिल्कुल करो, बट सैक। और देखो मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि जावी इज नॉट एन एलीट टैक्टिशियन, एटलीस्ट नॉट येट। ही कुड बी, ब्रांड ऑफ फुटबॉल एंटरटेनिंग है, अच्छा है, बहुत पॉजिटिव, बहुत सारे पॉजिटिव है, लेकिन एलीट टैक्टिशियन में फिर कहीं ना कहीं बाकी के जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा हो जाएगा क्या, लाइक व्हाट ज़िडान डिड। जावी अभी आ रहा है, अच्छा आ रहा है, लेकिन क्या मैं उसके ऊपर नहीं भाई, मैं बराबर भी नहीं रखूंगा। आई एम सॉरी टू से, बट मैंने ज़िडान का एग्जांपल, ठीक है तुम लग सकता है कि मैं बायस्ड हूं, लेकिन मैं फिर भी नहीं रखूंगा। आप तुम किसी से ही पूछ लो, तुम अपने आप से ही पूछोगे, अगर इवन इफ यू आर अ बार्सा फैन, तुम नहीं रखोगे ज़िडान और जावी को, तो हम उस पर एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। यस ठीक है 200 मिलियन खर्च कर दिए, बट फिर भी भाई टाइम तो दो। मैंने यहाँ पर जावी की इस साइनिंग को कि बेलेरिन नहीं भाई, नहीं चलेगी है। उसके बाद मार्कोस अलोंसो नहीं, आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ साइनिंग समवन नहीं करना चाहिए। आप अगले अच्छा इट्स डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चीज है कि बार्सा यहाँ पर चैंपियंस लीग से बाहर हो गई, लेकिन उससे बड़ी चीज अब ये है कि आपका रिएक्शन कैसा होगा। द रिएक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और वही चीज मेरे को कहीं ना कहीं अब यहाँ पर सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रही है कि व्हाट वुड बी द रिएक्शन फ्रॉम बार्सिलोना। जावी खुद भी काफी क्रिटिसाइज करा, उसने खुद को भी और टीम को भी काफी क्रिटिसाइज करा एक इनडायरेक्ट वे में, जिससे टीम का मोरल डाउन ना हो। लेपोर्ता ने भी काफी करा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि बायर्न आज डिजर्व करती थी जीतना। उन्होंने दिखाया कि लाइक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बार्सिलोना एंड बायर्न राइट नाउ, और यहाँ पर बायर्न ने बता दिया कि दे आर अगेंस्ट द फेवरेट ऑफ चैंपियंस लीग। उनके पास बहुत सही, अगर जूलियन नागलसमैन जिस टाइप का फुटबॉल चाहता है, अगर ये खेल दें, अपने टाइम पे आ गए, तो नोबडी कैन स्टॉप देम।